नमस्कार, आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो है, इसमें जो थंबनेल है उसमें मैंने जो हेडिंग जो लगाया है, शीर्षक हेडिंग का पापा की परी, मैंने पापा की परी जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी को बताया है, जो राजसमंद से अभी सांसद भी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, जिन्हें अभी विद्याधर नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है। लेकिन थोड़ा पीछे चलता हूँ। मैंने पापा की परी इसलिए बोला है, आप सबको पता है कि जिस समय राजकुमारी दिया कुमारी ने अपना जीवन साथी चुनने का निर्णय लिया था, उस समय कितनी विकट और कठिन परिस्थितियां बन गई थी, और उस समय कर्नल भवानी सिंह ने अपनी इकलौती बेटी उनके दिल के कितने करीब थी कि उन्होंने तमाम तरह की मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए अपनी पुत्री का साथ दिया और उनका घर बसाया। यानी तभी तो कहते हैं कि माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं, और माता पिता ही अपने पुत्र और पुत्रियों का जो दर्द है वो दिल से महसूस कर सकते हैं। हालांकि उस समय लोगों ने कई तरह की बातें बनाई, वो एक अलग बात है, लेकिन पिता होता है, माँ होती है, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं अपने बेटियों के लिए। इसीलिए माता पिता को भगवान से बढ़कर माना गया है। खैर, मैं आजकल जयपुर राजघराना काफ़ी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विद्याधर नगर विधानसभा सीट से जो वर्तमान में जो विधायक हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, नरपत सिंह राजवी ने जो बयान दिया है, उनकी नाराज़गी है, उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला। वे लगातार 3 बार से विद्याधर नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इस बार दिया कुमारी को टिकट दिया है, तो उनका जो बयान आया है अखबार में, एक प्रतिष्ठित अखबार में उनका बयान छपा है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उस राजघराने को टिकट दिया है जिसने कभी मुगल शासकों के सामने घुटने टेके थे। हालांकि बाद में उन्होंने खंडन भी किया है कि मेरा ये बयान नहीं है, लेकिन बाकायदा उस अखबार का दावा है कि उनके पास में वीडियो भी है, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उसमें नरपत सिंह राजवी इस तरह की बातें कहते हुए साफ दिख रहे हैं। खैर, मैं इसको ज़्यादा विवादित बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ या मेरे से कोई चूक होती है, गलती होती है, भूल होती है, लेकिन उसकी सज़ा आप मेरे पोते को या मेरे जो बेटा है उसके पोते को नहीं दे सकते। अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो आप पिछली पीढ़ियों ने जो किया उसको आप वर्तमान पीढ़ियों पर अगर नहीं ला देंगे, अगर वर्तमान पीढ़ी अच्छा काम कर रही है, वो जनता की भलाई के लिए अच्छा काम कर रही है, तो आप तो पीछे की जो पीढ़ियों ने जो काम किया है या जो कोई भूल की है, गलती की है, उसको अगर हम नहीं दोहराएंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। देखिए, फिर थोड़ा आप ये भी देखिए कि जयपुर राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल भवानी सिंह को महावीर चक्र पदक मिला हुआ है राष्ट्रपति महोदय की ओर से। आप सबको पता है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय जयपुर राजघराना देश का सबसे अमीर राजघराना था। अगर कर्नल भवानी सिंह चाहते तो वे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, शान शौकत की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति उनके रग रग में बसी हुई थी, इसलिए उन्होंने फ़ौज को ज्वाइन किया। और फ़ौज को ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के एक एयरपोर्ट पर वे जिस तरह से हेलीकॉप्टर लेकर गए, और हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर उन्होंने बम बरसाए 1971 के युद्ध में, वो काफ़ी साहसिक काम था। उसके बाद में उन्हें भारत सरकार ने महावीर चक्र पदक भी दिया, और उसके बाद में वो कुछ देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी वो पोस्टेड हुए। तो आप ऐसे शख्स की बेटी को अगर आप टिकट देने के संदर्भ में अगर आप इस तरह से नाराज़गी जाहिर करेंगे कि उस राजघराने को टिकट दिया है जो जिसने कभी मुगल शासकों के सामने घुटने टेके थे, तो इस तरह के बयान को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कर्नल भवानी सिंह भी जयपुर राजघराने के ही सदस्य थे। वे चाहते तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने फौज में रहकर भारत का नाम रोशन किया। तो ये जो मैं आपके सामने जो ये तथ्य और जो विषय रख रहा हूँ, वो आज के दौर में इस तरह की बातें बिल्कुल भी मायना नहीं रखती है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी चूक करता हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई बेटे का पोता है या मेरा बेटा है, अगर वो समाज के लिए अच्छा काम करता है, तो आपको, यानी मैंने जो कोई गलत काम किया है उसको आपको भूलना ही होगा। पिछली पीढ़ियों ने जो किया उस पर आप ध्यान देने के बजाय वर्तमान पीढ़ी के काम काज की आप समीक्षा करेंगे तो ये प्रजा के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। और शायद यही सोच कर, क्योंकि दिया कुमारी ने अपने भारतीय जनता पार्टी में वे 2013 में शामिल हुई थी, पहले उन्होंने सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2013 में। उन्होंने उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हराया था, और उसके बाद में वे अभी वर्तमान में राजसमंद से सांसद हैं। और इस दौरान वो
कई बड़ी ग्रुप उनकी खुद की बड़ी स्कूल है, महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए काम करती हैं, बच्चों के गरीब निर्धन बच्चों के कल्याण और विकास के लिए भी काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी जो पर्सनैलिटी, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि नाराजगी जाहिर होना एक अलग बात है। नरपत सिंह राजवी भी पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बेदाग आदमी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, सरल हैं, सौम्य हैं। लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह का बयान दिया जयपुर राजघराने को लेकर, उसके बाद में ज़रूर उनका बयान राजनीतिक हलकों में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए ऐसे नेता जो काफ़ी सोच समझकर, राजस्थान विधानसभा में भी वे काफ़ी सोच समझकर अपनी बात बोलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हर विषय पर बड़े तथ्यात्मक तरीके से वे प्रकाश डालते हैं और काफ़ी सुलझे हुए राजनेता है। अगर उनके मुंह से अगर इस तरह का बयान सामने आता है तो निश्चित रूप से फिर जनता में भी गलत मैसेज जाता है। अब देखना यह है कि राजकुमारी दिया कुमारी, हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी 41 उम्मीदवारों की जो घोषणा की है उसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिया कुमारी का इस तरह से वहाँ से उन्हें उनका टिकट शायद बदला जाएगा, क्योंकि जो विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर राजपूत सबसे ज़्यादा वोटर हैं, उसके बाद में ब्राह्मण है। हालांकि ब्राह्मण और राजपूत की जो मतदाताओं की संख्या है वो बराबर है और आप सबको पता है कि दिया कुमारी की जो पर्सनैलिटी है, लोकप्रियता है और जयपुर राजघराने के प्रति भी लोगों का ज़रूर जुड़ाव रहता है। हालांकि और सबसे बड़ी बात ये भी देखना पड़ेगा कि शायद मुझे नहीं लगता कि दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से आगे बढ़कर टिकट मांगा हो। हालांकि हवामेल और किशनपुर विधानसभा सीट पर जरूर उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन जो विद्याधर नगर विधानसभा सीट से उन्हें जो चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का है। इसलिए नरपत सिंह राजवी को अगर कोई नाराजगी थी तो उन्हें एक बहुत ही सौम्य तरीके से उन्हें पार्टी हाईकमान को बताना चाहिए था। इसमें दिया कुमारी का मुझे नहीं लगता कि इसमें उनके प्रति इस तरह से या उनके परिवार के प्रति इस तरह से बयान देकर खुद विवादों में आए एक ऐसा राजनेता जो कभी विवादों में रहा ही नहीं, यानी नरपत सिंह राजवी। और फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कई बड़े नेताओं के टिकट काटे हैं। आप सबने देखा होगा कि गुजरात में बड़े बड़े नेताओं के टिकट कट गए, मुख्यमंत्री जो दो मुख्यमंत्रियों के टिकट कट गए, कई मंत्रियों के टिकट कट गए और कर्नाटक में भी इसी तरह का आपको टिकट बंटवारों में आपने बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो नरपत सिंह राजवी को थोड़ा सा धैर्य यहाँ पर रखना चाहिए था। आगे बहुत सी उन्हें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जयपुर सीट से लोकसभा के चुनाव में लड़वा सकती थी, उन्हें बीकानेर से या फिर चित्तौड़गढ़ से वे अपने लिए, अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर सकते थे। इसलिए इतनी जल्दीबाजी में तरह से गुस्सा प्रकट करना, वो भी उसके लिए जिसकी मुझे नहीं लगता कि दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की थी। इसलिए नरपत सिंह राजवी के लिए बेटर ये होता कि अगर वे पार्टी हाईकमान के समक्ष अपनी कुछ बातें तरीके से वो पेश करते, वो कहते कि मैं लगातार 3 बार से विधायक रहता आया हूँ, आप मुझे दीजिए या मेरी पसंद के व्यक्ति को यहाँ से टिकट दीजिए या मुझसे राय लेते तो थोड़ा बेटर होता। इस तरह से आप अपनी बात कह सकते थे, लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दिया उस बयान के बाद में ज़रूर नरपत सिंह राजवी की आलोचनाएं जयपुर की जनता में हो रही है। अब देखना यह है कि नरपत सिंह राजवी के लिए आगे भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है किस तरह के रास्ते तैयार करता है। फिलहाल विद्याधर नगर विधानसभा सीट से दिया कुमारी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों नमस्कार।